देखिए बाबू, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे या शनिवार को जो पढ़े थे लास्ट क्लास में, 2 क्लास हम लोग कर लिए थे। तो एक आपको ग्राफ पढ़ा रहे थे हम आपको कि ऐसा जो ग्राफ होता है इसका कुछ यूज है क्या बाबू, इसका एक ही यूज है। ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करते हैं ये बात करनी जरूरी है बाबू। इसमें देखो, इसमें तुम्हारे क्या होते हैं, तुमको बताया गया था कि ये जो तुम्हारा ग्राफ है, ये जो तुम्हारा ग्राफ है, ये समझने वाले चीज है। हम मान लेते हैं बाबू -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, ठीक है। जो बर्फ है तुम्हारा -10 डिग्री सेल्सियस है, तो तुमको पहले बाबू क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बाबू बढ़ाते हैं तो इसको ऐसा तापमान जो टेम्परेचर बढ़ा दे, ऐसी उष्मा जो तापमान को बढ़ा दे उसे बाबू सेंसिबल संवेदनीय उष्मा कहते हैं। और जो अवस्था को बदल दे उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। ऐसी उष्मा जो तापमान बढ़ा दे उसे संवेदनीय उष्मा कहते हैं। ऐसी उष्मा जो अवस्था को बदल दे उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। जो बाबू नहीं पढ़े हो तो क्लास अपना देख लेना, यूट्यूब पे है उसको देख लेना, तभी आगे पढ़ोगे। तो बाबू हीट बढ़ा है तो बाबू मान लेते इसको क्या हो जाएगा, ये सेंसिबल हीट हो जाएगा। क्या जाएगा बाबू तुम्हारा सेंसिबल हीट, ठीक है। आप देखो बाबू, जब -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ था तो पहले वो गरम करेंगे तो पूरा हुआ पानी पिघलेगा। पूरा पानी पिघल के बाबू जब टेम्परेचर बाबू 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, जब तक वह पूरा बर्फ नहीं गिलेगा टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन जो तुम्हारा बाबू मान है वो 0 डिग्री का बर्फ बना रहेगा, ठीक है। आप देखो, आप बर्फ गलने लायक हो गया है तो जानते हो बाबू 0 डिग्री पे जाएगा, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बर्फ पिघलना शुरू होगा। यहाँ से बाबू बर्फ पिघलते तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो बर्फ है वो बाबू वाटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो बाबू जब पानी में बदला है, जब आप तुमको बताए थे उबलते हुए पानी और पिघलते हुए बर्फ का तापमान नहीं बदलता है। उबलते हुए पानी और पिघलते हुए बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है, इसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हम आपको बताए थे। अब आगे चलते हैं बाबू। देखो, अब देखो ये पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस का ही है, तो अवस्था परिवर्तन हुआ। जब बाबू अवस्था परिवर्तन होता है तो उसको लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लेटेंट हीट, या उसको हम बोलते हैं गुप्त उष्मा कहते हैं। आप देखो मेरे भाई, यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी बाबू टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ना बाबू कितना हो जाएगा, मान लेते हैं बाबू यहाँ पे पानी उबलने लगा, बॉइल वाटर हो गया, तो बाबू 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, नहीं हो गया 100 डिग्री सेल्सियस? अरे बोलो ना, 100 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा बोलो। अब पानी यहाँ पे क्या होने लगा, थोड़ा उबलने लगा, बॉइल होने लगा बाबू। पानी क्या हो गया, पानी बाबू बॉइल हो गया। आप पानी को और गर्म करेंगे, पानी उबल रहा है, यहाँ से और गर्म करते रह जाएंगे तो पानी तुम्हारा बाबू क्या बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा। जैसे वो पानी भाप बनने लगेगा तो देखो पानी का अवस्था चेंज कर रहे हैं। ये बाबू पानी जो तुम्हारा था, ये तुम्हारा बाबू किसमें था, पानी था बाबू, और ये तुम्हारा वेपर में बदल रहा है। देखो तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो आप बोलते हैं तो उबलते हुए पानी और पिघलते हुए बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। तो जब तापमान नहीं बढ़ता है तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि बाबू जब ये अवस्था चेंज हो रहा है, यानी वेपर का भी टेम्परेचर कितना होगा बाबू, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो रहेगा, लेकिन बाबू अब क्या बढ़ेगा, ये वेपर बढ़ेगा, पानी बाबू उड़ने लगेगा, ठीक है। ये तुम्हारा बाबू ग्राफ है इसका। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा लेटेंट हीट हो गया, तो अवस्था परिवर्तन कर दे लेटेंट हीट, टेम्परेचर को बढ़ा दे संवेदनीय उष्मा, सेंसिबल हीट। आप देखो एक बात तुम्हारा समझना बाबू जरूरी है। आप देखो कभी कभी बाबू हम देखते हैं कि कोई आदमी बाबू, हम ये मान लेते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बाबू पिघल, जैसे तुम्हारा घर में आग जल रहा है, कोई बाबू इसमें पक गया, अब कोई बाबू 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में पक गया, तो किसका सबसे पहले इलाज होगा? कोई बाबू 100 डिग्री सेल्सियस के आग में पक गया, कोई 100 डिग्री सेल्सियस के आग में पक गया और कोई 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में पक गया, तो डॉक्टर सबसे पहले किसका इलाज करेगा? आग वाले का पकड़ेगा, है कि नहीं है? मारो मुंह पे थप्पड़ पहले, इतना तो से मारो कि पूरा बाल्टी सुनाई पड़े। अब देखो बाबू, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा देखो, फिजिक्स थोड़ा समझने का चीज है। अब देखो आग बाबू है, तो बाबू आग जो है तुम्हारा छू दिए उसको, देखो बाबू जब यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं बाबू कोई चीज तुम्हारा, हम ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हम बाबू कोई चीज को गर्म कर रहे हैं, पानी को उबलना शुरू हो गया,
और बाबू टेम्परेचर दे रहे हैं 30 मिनट तक बाबू गर्म किए। आप 30 मिनट के बाद पानी वो और खोलेगा ही, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ गया उसका, ये है 100 डिग्री सेल्सियस ही, लेकिन 30 मिनट तक अधिक गर्म किए हैं तो इस भाप में 30 मिनट का अधिक उष्मा आ गया कि नहीं आ गया? बोलो 30 मिनट तक अधिक उष्मा है कि नहीं है? बोलो। तो बाबू चूंकि गुप्त उष्मा 30 मिनट का अधिक गुप्त उष्मा इसमें घुस गया है, इसलिए भाप से जल्दी आग मतलब भाप से ज्यादा आदमी पकता है। तो क्वेश्चन बाबू पूछेगा कि आग की तुलना में भाप से आदमी जल्दी पक जाता है, क्यों? तो बोला कि भाप में क्या होता है बाबू? गुप्त उष्मा होता है ना। देखो भाप में लिख दो, पॉइंट लिख दो, भाप में गुप्त उष्मा होने के कारण भाप में गुप्त उष्मा होने के कारण भाप में गुप्त उष्मा होने के कारण ज्यादा जलन महसूस होता है, ज्यादा जलन महसूस होता है, महसूस में ज्यादा जलन होता है, ज्यादा जलन होता है, ज्यादा जलन होता है। ठीक है, अब लिखो, उबलते हुए पानी और पिघलते हुए बर्फ का तापमान समान रहता है। उबलते हुए पानी तथा पिघलते हुए बर्फ का तापमान समान होता है। उबलते हुए पानी तथा पिघलते हुए बर्फ का तापमान समान होता है। पिघलते हुए बर्फ तथा उबलते हुए पानी का तापमान समान होता है। लिख दिया मेरे भाई, चलो आगे लिखते हैं। इसको अब देखो, इसका काम पड़ेगा। अभी तुमको इस समझ में कि क्या बनाए हैं तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है, इसका वो बहुत ज्यादा यूज है। अब लिखो बाबू, विशिष्ट उष्मा। तो भाई आप लिख रहे हैं विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा। स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको बाबू इंग्लिश में, स्पेसिफिक हीट। अब देखो बाबू स्पेसिफिक हीट क्या होता है। मान लेते हैं बाबू हमारे पास कोई भी चीज है, जैसे पानी ही ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि बाबू जैसे बाबू हम पढ़ रहे थे, कल तुमको पढ़ा रहा था कि मान लो 20 ग्राम पानी है, 20 ग्राम पानी है, तो कितनी उसको भाप में बदलना है। देखो बाबू पानी को भाप में बदलना है। तो बाबू हम फॉर्मूला लगाते थे तुम्हारा 80 कैलोरी पर ग्राम का यूज करते थे। भाप बनाना है बाबू ना, सॉरी 540 कैलोरी का यूज करते थे। ठीक है, जब बाबू हमको पानी को भाप में बदलना है तो 540 से गुना करते थे, यानी बाबू 1 ग्राम पानी को भाप में बदलना है तो 540 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। देखो यही बर्फ को हमको पानी में बदलना है, बर्फ को बाबू पानी में बदलना है तो बाबू हम क्या करते थे, हम लोग 80 कैलोरी पर ग्राम का यूज करते थे। बताए थे आपको, बताए थे नहीं बताए थे आपको? बोलिए कि 1 ग्राम, जैसे बाबू हम बोलेंगे 20 ग्राम बर्फ है आपके पास, इसको पानी में बदलना है तो 1 ग्राम बर्फ के लिए बाबू 80, तो 20 ग्राम बर्फ के लिए 80 बटाएं बाबू 80 कैलोरी पर ग्राम नहीं लिखेंगे बाबू, बोलो नहीं लिखेंगे ऐसे। तो 80 से गुना करेंगे बाबू कितना हो जाएगा तुम्हारा 1600 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा कैलोरी हो जाएगा 1600 कैलोरी। नहीं हो गया? ये वो पानी को 1 ग्राम पानी को हमको भाप में बदलना है तो इतना का आवश्यकता पड़ती है। ये बाबू ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको बोलेगा कि एक पानी है, इसको भाप में नहीं बदलना है। पानी को 20 डिग्री सेल्सियस का है, पानी तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस का है, उसका टेम्परेचर बढ़ा के हमको 50 डिग्री सेल्सियस ले जाना है। तो 50 डिग्री सेल्सियस में पानी भाप बनेगा? नहीं, पानी भाप बनेगा तभी जब टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी भाप बनेगा। देखो पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बोल दिया, तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? तो बताओ, बस पानी को भाप बनाना है तो अब ये फॉर्मूला काम करेगा। 540 से गुना कर दे। हाँ, पानी को बाबू बर्फ को पानी बदलना है तो 80 से गुना करना है मुझको। पानी को भाप बनाना है 540 से गुना करेंगे। पानी को भाप बनाना है 540 से गुना करना है। बर्फ को पानी बनाना है तो 80 से हमको गुना करना है। देखो बाबू, देखो यहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा है,
बोलता है पानी है जिसका टेम्परेचर 20 है, अब 20 से बाबू हमको 30 ले जाना है, तब क्या ये काम करेगा? क्या पानी को भाप बना रहे हैं हम? क्या बर्फ को पानी बना रहे हैं? तो क्या ये दोनों मान काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो बताओ यहाँ पे दिमाग आया, दिमाग में घूमने लगा क्वेश्चन, तब क्या करेंगे मास्टर साहब? आप तो यहाँ पे थोड़ा समस्या खड़ा हो रहा है, तो वो घबराना नहीं है, ना सोचो। इसलिए वो विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है पहले जानो। देखो परीक्षा में तुम्हारे जैसे ग्रुप डी में बाबू क्वेश्चन पूछता है, या एनटीपीसी में पूछेगा, या तुम्हारा किसी परीक्षा एएलपी टेक्नीशियन में पूछेगा, तो क्वेश्चन कभी पूछेगा तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा तुमको बस याद रखना है। बाकी जिसका भी दिया रहेगा परीक्षा में दिया रहेगा, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे सोना का हो, चाहे किसी भी धातु का दिया हो, इसका मान तुमको पेपर में दिया रहेगा। बस पानी का तुमको याद रखना है, ठीक है, कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो बाबू होता है, पर देखो पानी का विशिष्ट ऊष्मा, पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, पानी का विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो बाबू, ये होता है तुम्हारा MC डेल्टा, सॉरी क्या लिखा है यार, क्या हो गया दिमाग में। पानी का विशिष्ट ऊष्मा बाबू क्या होता है? देखो 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, समझे? 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। आज समझ बाबू, नहीं समझ में आया? 1 ग्राम पानी को, इसका मतलब क्या है? देखो 1 ग्राम पानी को यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो बाबू हमको इतना ऊष्मा की आवश्यकता हो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का अर्थ होता है बाबू, यदि हमारे पास बहुत सारा पानी है, पानी है कुछ भी है, 1 ग्राम पानी है हमारे पास, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बाबू इतना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बाबू हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो हमको कितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी बाबू? 1 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना? समझ में आया बात? तो विशिष्ट ऊष्मा का मतलब बाबू यही होता है कि 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर हमको बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो बाबू हमको कितना ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी? 1 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। आया समझ में? इसको बाबू याद रखो। आप लिखो, आप लिखो बाबू, तापमान, तापमान परिवर्तन के लिए, तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा, ठीक है बाबू? तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो तापमान परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा का फॉर्मूला होता है, ये होता है बाबू MC डेल्टा T, MC डेल्टा T। देखो बाबू एक ही दिमाग में रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे, देखो बाबू, तो यहाँ पर सेल्सियस है ना, तो यहाँ भी मान बहुत सेल्सियस में रखना। C का मतलब होता है बाबू स्पेसिफिक हीट, ठीक है? अभी सब कुछ बताएंगे। ग्राम आएगा, मान वो ग्राम में रखना है तुमको, किलो में दिया रहेगा, ग्राम में चेंज कर देना है। अब बात समझ में? ग्राम में दिया रहेगा, ग्राम में चेंज कर लेना है, किलो में दिया रहेगा, किलो में चेंज कर लेना है, ठीक है? यानी कोई भी वैल्यू रहेगा, ग्राम में तुमको चेंज करना है, कोई भी तापमान दिया रहेगा, तुमको सेल्सियस में चेंज करना है। अब बात समझ में? इससे तुम्हारा कैलकुलेशन वो फास्ट होगा और जल्दी तुम्हारे बन जाएंगे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तुमको करवाए जाएंगे। तो बाबू क्या होता है? MC डेल्टा T। M का मतलब होता है बाबू दिए गए वस्तुओं का मास, यानी पानी दिया है तो पानी का मास दिया रहेगा, 20 ग्राम पानी को, 10 ग्राम पानी को, 2 किलो पानी को, ऐसे तुम्हारे बाबू क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? M का मतलब क्या होता है? मास। M का मतलब मास। C का मतलब बाबू क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है बाबू? क्या होता है तुम्हारा? विशिष्ट ऊष्मा। आप देखो डेल्टा T का मतलब क्या होता है? ताप में अंतर, ताप में अंतर। और उस पर देखो बाबू बहुत सारा क्वेश्चन तुमको हम करवा चुके हैं, ताप में अंतर का क्वेश्चन करवाए हैं तुमको। बोलो करवाए कि नहीं करवाए? बोलो। ताप में अंतर का क्वेश्चन तुमको करवा चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है? देखो ताप में परिवर्तन करना है, जैसे बाबू पानी का टेम्परेचर हमको 20 से 50 ले जाना है बाबू, 50 20 से हमको 50 ले जाना है, तो कौन फॉर्मूला लगेगा बाबू? MC डेल्टा, MC डेल्टा। तो बाबू क्वेश्चन लिखो, इस पे हम तुम्हारे क्वेश्चन लिख पाते हैं। क्वेश्चन लिखो बाबू, 100 ग्राम पानी को, 100 ग्राम पानी को, तो बाबू ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया तो किसी परीक्षा में पूछ सकता है। 100 ग्राम पानी को
20 डिग्री सेल्सियस से 70 तक तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। इसको बनाओ बाबू। 100 ग्राम पानी को 20 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। 100 ग्राम पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। देखो बता दो क्या बताइए बाबू। देखो टेम्परेचर बढ़ाना है तो बाबू देखो हमको भाप नहीं बनाना है। इस बार 20 से बाबू 20 डिग्री का पानी था, ये टेम्परेचर हमको 70 तक ले जाना है। तो बाबू टेम्परेचर बढ़ाना है, एमसी डेल्टा टी का प्रयोग करना है। बोलो समझ आया ये बात? देखो बाबू, तो देखो तो क्यू बराबर बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा एमसी डेल्टा टी। मास का कितना दिया है 100 ग्राम, एम की जगह लिख देंगे 100 ग्राम। सी का मतलब बाबू क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा। अब पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो वह लिख देंगे यहाँ पे 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है बाबू, ऐसे तुमको लिखना है ताकि तुमको पूरा करने में आसानी पड़े। आप देखो बाबू ताप में अंतर कितना का दिया है। तो बाबू पहले 20 था, अब बढ़ के हुआ कितना हो गया है 70। तो कितना का अंतर आ रहा है 50 का। लिख देंगे 50 डिग्री सेल्सियस। बोलो सी से सी कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। देख रहा है मेरे भाई, बराबर 50 और 100 5000 कैलोरी। ठीक है, या 5000 कैलोरी लिख दो या 5 किलो कैलोरी। सुन भैया ऐसे बाबू पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब बोलता है कि न्यूमेरिकल पूछा था, हमसे नहीं न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल बहुत भारी होता है। बोलो थोड़ा बाबू अभी फ्लो में नहीं आ रहे हैं, 5-7 दिन में फ्लो में आ जाएंगे तो देखना पढ़ाई कैसे होता है। अभी तो जो सियाए नहीं हम शादी विवाह हो चला है तो पूरी खा के थोड़ा भैंसा हो गया है। इसलिए दिमाग में चला मतलब चीजें रैंडमली हम लोग नहीं चल रहे हैं, रैंडमली चलेंगे बाबू हम लोग, टेंशन नहीं लो कुछ दिन बाबू बस थोड़ा माहौल नहीं बन रहा है। क्या सुनिए बोलो जल्दी से। ग्राम माइनस सेल्सियस नीचे है ना। हाँ तो गुना में बाबू तो ग्राम से ग्राम माइनस थोड़ी है, ये दिखाया गया है। ये माइनस नहीं है, ये ग्राम डिग्री सेल्सियस एक गुना में रहता है। ये दिखाया गया है कि 1 ग्राम से बढ़ने 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो 1 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ये तुमको बताया जाना है भाई। तुम भी यार पांडे जी वाला बात बोलना है। हो गया बाबू, बोलो सुनना गया। इसी वायु को जो बनाओ हमको 0.3 kg पानी को 50 डिग्री सेल्सियस से 70 तक तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। 0.3 kg पानी को 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। 0.3 kg पानी को 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। 60 हो जाएगा। मारो मुंह पे थप्पड़ कुछ बोल देगा। हो गया बाबू, बोलो
नहीं समझ में आया? देखो बाबू देखो, ताप में वो टेम्परेचर हमको 50 से 70 करना है, भाप नहीं बनाना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे बाबू। अभी हम लोग बर्फ को फिर भाप में बना देंगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। जब तक ये नहीं सीखोगे आगे भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है? अब देखो बाबू 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री जाना है, तो बाबू हमको भाप बनाना है नहीं, पानी को बाबू थोड़ा सा गर्म किए हैं बस। अब देखो बाबू, तो फार्मूला वो क्या होता है, MC डेल्टा, MC डेल्टा, M का मान हुआ कितना दिया है, 0.3 kg दिया है। बाबू कितना है तुम्हारा, 300 ग्राम होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। तो केजी को ग्राम में बदलना है, ग्राम में बदल दिए। C का मान हुआ कितना होता है, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, गुणा डेल्टा टी होगा कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। C से C कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 3 दुना के 6000 कैलोरी, या बाबू बाबू 6 किलो कैलोरी नहीं हो गया? बोलो समझ में आ रहा है? ग्राम में किलो में रही ग्राम में, तो यूनिट बाबू ग्राम में नीचे है, इसलिए ग्राम में चेंज कर लो। आया बात समझ में? समझ रहे ना बाबू? एक बाबू इसी पे और लिखो, .5 kg पेट्रोल, पेट्रोल ले बाबू, धातु को बाबू, ठीक है? तो धातु है 0.5 के धातु को 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यदि धातु का विशिष्ट ऊष्मा, धातु का विशिष्ट ऊष्मा वो दिया रहेगा कुछ भी, विशिष्ट ऊष्मा, धातु की विशिष्ट ऊष्मा बराबर 0.2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलो, जब आप पानी नहीं देगा तुमको बाबू लिख के देगा पेपर में, जैसे मैं लिख के देता हूँ वैसे तुमको पेपर में लिख के देंगे, ठीक है? बस गुना भाग करना है मेरे भाई, और क्या? आपको भाई अपना दिमाग लगाना कैसे निकलना है, हम कुछ नहीं जानते हैं। अब इतना जानते हैं कि मैं क्वेश्चन बनावे के 0.5 kg धातु को 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। धातु की विशिष्ट ऊष्मा 0.2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस हो, 0.2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस हो, 0.2 ग्राम कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस हो। कितना अब जो है भाई आपको बनाना है, मेरे को बनाना है। हो गया? अरे बन गया मेरे भाई। देखो Q बराबर बाबू क्या होता है, MC डेल्टा, MC डेल्टा, MC डेल्टा T होता है ना मेरे भाई? तो M का मान हुआ कितना दिया है, 5, तो 500 ग्राम हो जाएगा। C माने विशिष्ट ऊष्मा होता है, तो देखो धातु है तो बाबू धातु का भी कितना दिया है, 0.2 गुने 0.2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब देखो बाबू ताप में कितना का अंतर है, 20 का और 20 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, ठीक है? C से C कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 5 गुना के 10, 10 गुना के 20, तो 20 तो बाबू आया, 2 1 3 0, 4 को 0 बाबू हो जाएगा, 4 को 0 तो हो गया। देखो भाई दशमलव भी है, लगाएंगे बाबू यहाँ पे 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी बोलो या 2 किलो कैलोरी बोलो। समझ में आ गया? समझ आ गया बाबू? आप लिखो कोई क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। 10 ग्राम एल्युमिनियम के धातु, 10 ग्राम एल्युमिनियम के धातु का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 10 ग्राम एल्युमिनियम के धातु के तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर
100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस किया गया, नहीं करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यदि एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए, यदि एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा बराबर, ऐसे लिखना बाबू, बराबर यहाँ पे लिख दे बाबू, देखो एल्युमिनियम का विशिष्ट ऊष्मा देखो बराबर 4 कैलोरी ग्राम केल्विन। तो ग्राम केल्विन दिया हुआ है, ठीक है ना। आप केल्विन दिया हुआ है, आप उसमें दिमाग लगाओ। रेलवे में पूछा था इसी टाइप का क्वेश्चन बाबू, जो तो प्रैक्टिस करवाए तो क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस में आएगा क्वेश्चन, बस अभी समझने के लिए क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे आए। तो इसको बनाओ। एल्युमिनियम का वो विशिष्ट ऊष्मा दिया है 4 कैलोरी ग्राम केल्विन। कुछ भी बाबू दे सकता है, किलो कैलोरी भी दे सकता है। तो पहले यहाँ पे किलो रहेगा तो ग्राम को किलो में बदल देना है। आप दिमाग लगाओ इस पे, क्वेश्चन करो। पूरे 5 दिन में खोलते जाओ, न्यूमेरिकल पढ़ाते रह जाएंगे टीचर लोग। वहाँ का 9-10 में पढ़ाता ही नहीं है टीचर लोग, क्या बाबू? पढ़ाते तो पढ़ाई करो ना भाई। देखो एल्युमिनियम का विशिष्ट ऊष्मा दिया है 4 कैलोरी ग्राम केल्विन। ग्राम केल्विन में है, ये केल्विन में निकालना है। घबरा गया, थोड़ा सा घबरा गया, वही ना। कोई बात नहीं भाई, हम बताए हैं सब कुछ। अब थोड़ा भी दिमाग थोड़ा तेज रहता गधा, तुम पिछले क्लास में बताए थे। तुमको मन होगा कि जहर खा के मर जाते तो बढ़िया रहता है, धरती बनाने लायक नहीं, लेकिन मरना नहीं, ठीक है। मर जाएगा तो भाई वो विद्यार्थी में कम हो जाएगा, पहला बात। माँ बाप का आन मान सम्मान भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मरना नहीं है, देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। मोहब्बत में सब कुछ होता है। देखो MC डेल्टा T, ठीक है बाबू। M का मान कितना दिया है? 0.5 kg है। देखो नीचे में ग्राम है तो ग्राम लिखो, ये था बाबू 10 ग्राम। अच्छा बोले तो कुछ ना, इसी पे दिमाग चला जाएगा। देखो बाबू Q बराबर MC डेल्टा T होता है मेरे भाई, होता है ना। 10 ग्राम हो गया बाबू। C का मान कितना दिया? देखो 4, 2 ग्राम है बाबू, तो ग्राम में रखना है। तो यहाँ पे किलो रहता है तो किलो में चेंज कर देते हो, ठीक है। देखो 10 ग्राम 4 डेल्टा टी बाबू। देखो अब तुम बताए थे कि ताप का अंतर बाबू कितना दिया है? 50 डिग्री सेल्सियस दिया है तुमको। आज को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस तक तुमको पहुंचा दिया है। तो मेरे भाई तुम खुद बताओ मुझको, ताप में कितना अंतर किया है? 50 का है ना। जो 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर किया है, एक बाबू अंतर के नीचे में केल्विन में दिया हुआ है। तुमको बताए थे जो ताप का अंतर सेल्सियस में होगा वही ताप का अंतर केल्विन में होगा, बताए थे ना। जो ताप का अंतर सेल्सियस में होगा वही तुम्हारा केल्विन में भी होता है, बताए थे। ध्यान रखो इस चीज को, बताए थे बाबू। क्यों होता है पहला वीडियो देख लेना मेरा, इसमें तुमको बताया गया है। 10 ग्राम गुने 4, 10 ग्राम गुने 4 डेल्टा टी बाबू केल्विन में कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50 केल्विन का बाबू हो जाएगा। बोलो बोलो ना। अब बट्टे बाबू कितना हो जाएगा तुम्हारा? ग्राम केल्विन, कैसे के कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2000 हो जाएगा। फिर क्या यार 2000 आता है यार, 520, 2000 कैलोरी काट देंगे बाबू, 2 किलो कैलोरी। अच्छा जी 2000 कैलोरी हो गया केल्विन। अरे केल्विन है, किलो कैलोरी लिखा हुआ है यार। शुरू से क्लास करो तो समझ में आएगा, यही नहीं करते शुरू से क्लास करो। पूरे पहला वीडियो देखना क्यों ऐसे ही लिखे। जो ताप का अंतर जैसे 50 डिग्री सेल्सियस आया है ना, जो ताप का अंतर तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में होता है वही ताप का अंतर केल्विन में हो जाता है। अब समझ में, वही ताप का अंतर केल्विन में यही होता है। जैसे बाबू डिग्री में तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो केल्विन में 100 का अंतर आएगा। क्यों होता है पहला वीडियो देखिए, इसलिए वीडियो डाल दिया जाता है कि यही क्लास का लड़के छूटे ना, किसी को रिवाइज में नहीं करना है। केल्विन में 50 लिखे लगे तो जो केल्विन में लिखे
किसमें क्या लिख दिए? 2000 केल्विन लिख देगा नहीं। अरे केल्विन एक किलो कैलोरी है यार, ये किलो कैलोरी है। हजार बार बोले किलो कैलोरी तो केल्विन कहाँ से जाता है? ये कैसे किलो होता है? किलो कैलोरी केल्विन नहीं है। केजी लिख ले जबरदस्ती केजी लिख दे, हाँ किलोग्राम केल्विन होता ही नहीं तो कैसे लिख देंगे केजी? किलो कैलोरी होता है। ठीक है बाबू, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो थोड़ा बाबू जी के पढ़ लेते हैं, ठीक है? हाँ